बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मियां नवाज़ करीमी और नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। पेशावर की जामिया मस्जिद में खूनी वाक़या हुआ जिसमें 57 अफराद शहीद हुए और 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। उनके तीनों मुल्ज़मों तक KPK की पुलिस और तहकीकाती अदारे जो है उनकी शिनाख्त हो चुकी है और उनकी तह तक पहुँच चुके हैं। पेशावर धमाका के 3 मुल्ज़मान की शिनाख्त हो गई है। 1-2 दिन तक गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। पेशावर धमाके की वजीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग। सिक्योरिटी हुकाम ने अपनी तहकीकात और हसास मालूमात से आगाह किया। इमरान खान की धमाके में मुलव्वस अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हदायत। कहा कि सहूलतकारों तक पहुँचने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। धमाके में 5 जख्मी दम तोड़ गए। शोहदा की तादाद 62 हो गई। मजीद 11 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वाकया का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। 2 मशकूक अफराद जेर हिरासत। दीगर जगहों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर ली गई। ये भी कुछ स्पेकुलेशन हो रही है, जो अपोजिशन की जमातें हैं उनमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है वो कुछ बैरूनी ताकतों ने उसमें एक रोल प्ले किया। कुछ बैरूनी ताकतें अपोजिशन की हमायत कर रही हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद का इल्ज़ाम। अपोजिशन हाजा खारजा पॉलिसी चलाएगी तो इनके असासे खतरे में पड़ने का खतरा। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून हार्स ट्रेडिंग कर रही है। अपोजिशन को पहले भी शिकस्त मिली और आइंदा भी शिकस्त का सामना होगा। फवाद चौधरी का अपोजिशन को तहरीक अदम इत्माद लाने का चैलेंज। कहा, अदम इत्माद अपोजिशन का वो बच्चा है जो गली में खो गया है। इनके पास वजीर आजम के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। लगता है फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, जरदारी 8-8 घंटे के लिए वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बदलने की बजाय जरदारी से क़यादत वापस ले। थाना मंडी उस्मानवाला की हदूद में मुबैना डकैती की वारदात। मुतासरा खानदान के मुताबिक दौरान वारदात लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती भी की। थाना मंडी उस्मानवाला ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुतासरा नबीना शख्स और उसकी बीवी का पुलिस पर कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम। नबीना शख्स और उसकी बीवी ने अपना मौक़िफ़ देते हुए क्या कहा, देखते हैं आप तक न्यूज़ की स्क्रीन पर। अखा तो नबीना बजला तकरीबन रात के 2 बजे का टाइम है। 8 बंदे मेरे घर दाखिल होए ने। मैं माल को सुता पे मैनू उतों बिठा लिया ने। बिठा के ते मेरे बड़े दरवाजे का बूआ लैके मेरी बच्ची नूं किचन च लै गए। उत्थे जाके ज्यादती की। उन्हें आखिया जब बोले चले तो असीं फैर मार देंगे। जान लग्या मेरे पर भी लै गए। मेरी जेब 12,000 रुपया सी वो भी लै गए। चुगे जो मेरे चुगे आलटूआ जो उन्होंने हथी आया सब कुछ लै गए। मैं नबीना बंदा, मेरी बीवी मेहनत मजदूरी करके सब्जी वेच के बच्चों का गुजारा करती सी। सानू 15 दिन हो गए बैठे ना कोई साडी असर थाने वाला कोई सुलझा जाने सानू लालच ला के ना ते वापस तोड़ दे ते लिहाजा सानू इंसाफ चाहिए। तकरीबन 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 1:30-2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ 8 ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਰੂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਲਿਜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾਇਆ ਨੇ, ਆਖਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋर्ट भी करवाई, हर गल करवाई, मेरी कोई नहीं सुनते पे। SHO मंडी उस्मानवाला आबद महमूद छीना हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। असल हकाइक और मालूमात इनसे जानते हैं कि नबीना शख्स को इंसाफ क्यों नहीं मिला, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं लाई गई और दी जाने वाली दरख्वास्त के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आबद महमूद छीना साहब, क्या कहेंगे आप। मुल्ज़म है, एक मुल्ज़म बेल पे है, उसके बाद बड़ी दफा रेड की है, तो इसलिए सारी बार मुल्ज़म बेल उस वक्त ही करवाता है जब मजबूर हो जाए। जैसे रिपोर्ट हो गए, लाहौर भागे हुए थे, एक ने बेल करवाई हुई है और दूसरा भी अदम दस्तियाब है। उसके भी हमने वेग वगैरह पकड़े हैं। उम्मीद है या वो पकड़ा जाएगा या जो भी उसका हो। आबद छीना साहब, मुतासरा शख्स ने जो दरख्वास्त दी है इसके असल हकाइक हैं क्या। बच्ची की जो फैमिली उसको हम पूरा लुक आफ्टर कर रहे हैं। इनके दरखास्तों में तजाद था। पहले दरखास्त वारदात की दी थी, फिर चोरी की दी, फिर ये दी। पहले इन्होंने एक दिन पहले दी डकैती होगी हमारे घर, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन दी कि 4 का हमें पता, 4 का नहीं पता।
फिर चौथे दिन एप्लीकेशन दी कि नहीं जी कोई वारदात का सीन नहीं, बच्ची से व्यक्ति वो तो तफ्तीश मुकम्मल होगी तो फिर ही पता चलेगा। जी बहुत शुक्रिया आबद छीना साहब, आप तक न्यूज को वक्त देने का। सीनियर सहाफ़ी और चुनिया की मारूफ शख्सियत फयाज अहमद धौन के वालिद के इसाले सवाब के लिए ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी समाजी वकला और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब के हवाले से देखते हैं इमरान अशरफ की ये रिपोर्ट। बाप की जुदाई का गम बेटे से बर्दाश्त ना हो सका, वालिद की वफात के अगले दिन बेटा भी सदमे से चल बसा। तफसीलात के मुताबिक मरूफ शख्सियत अब्दुल रशीद चौधरी अब्दुल हमीद दौन एडवोकेट के वालिद साबिर हुसैन एक दिन पहले इंतकाल कर गए थे। बाप की जुदाई का गम बर्दाश्त ना करते हुए फयाज अहमद दौन के भतीजे अब्दुल रशीद भी अगले दिन सदमे से इंतकाल कर गए थे, जिसके चहलम का खत्म शरीफ मस्जिद पुरानी चौकी में दिलाया गया। खत्म शरीफ में सैकड़ों की तादाद में वकला, सियासी समाजी और साफियों की बड़ी तादाद के अलावा मरकजी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला ने भी खसूसी शिरकत की। मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की गई। नुमाइंदा इमरान अशरफ, आप तक न्यूज़ चुनिया। थाना मुस्तफाबाद चौकी इंचार्ज दफ्तू सब इंस्पेक्टर वकार की कार्रवाई, गुटखा, शीशा फ्लेवर और इंपोर्टेड सिगरेट बरामद कर लिए। मुलजिम के खिलाफ स्मोक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मालूमात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर वकार अहमद को इत्तला मिली कि एक स्टोर पर शीशा फ्लेवर और गुटखा फरोख्त हो रहा है, जिस पर छापा मारकर जाज़ब जनरल स्टोर से 3 डब्बे गुटखा, 16 पैकेट शीशा फ्लेवर, इंपोर्टेड सिगरेट के अलावा दीगर नशावर अशिया बरामद कर ली। तमाम चीजें कब्जा में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है और मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। रुख करते हैं राजनपुर का। राजनपुर में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजा में 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात राजनपुर से मुजम्मिल हुसैन की इस रिपोर्ट में। राजनपुर में पुरानी दुश्मनी की वजह से 2 ग्रुपों में फायरिंग, वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 11222 की एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। झगड़े में 2 अफराद गोलियां लगने से मौके पर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 1 जख्मी है, जिसको फर्स्ट एड देने के बाद DHQ अस्पताल राजनपुर शिफ्ट कर रहे हैं। फायरिंग करने वाले हम भी हैं और जिन पर फायरिंग की गई है वो कोपांग बिरादरी से हैं। जहां बहक होने वाले अफराद अदालत में पेशी के बाद वापसी घर जा रहे थे कि टूल प्लाजा फाजिलपुर के करीब हामी बिरादरी की कुछ अफराद ने अचानक फायरिंग कर दी। कैमरामैन टीम के साथ मुजम्मिल हुसैन, आप तक न्यूज़ राजनपुर। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे साथ रहिए।